कह रहा है ABC कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और ये इसमें इस प्रकार एक BDFE क्या है स्क्वायर, और इसने AB दे रखा है 25 और BC दे रखा है 50, और हमने ऐसा ट्राइंगल पढ़ रखा है जिसमें इस प्रकार से स्क्वायर हो। तो स्क्वायर की साइड होगी, मान लीजिए स्क्वायर की साइड A है, वो कैसे आएगी PB अपॉन P प्लस B परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस। परपेंडिकुलर है 25, बेस है 50, 50 और 25 75, 25 दूनी 75, 25 दूनी 50, 25 दिए 75, तो आ गया 25 दूनी 50 अपॉन 3। तो इसकी साइड आ गई 50/3। तो कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर, साइड क्या है 50/3, इसका स्क्वायर हो गया 2500/9। यह आपका एरिया ऑफ स्क्वायर BEFD। ये देखो, अब एक ट्राइंगल आपके पास ABC है, ABC, इसमें एंगल B है थीटा। क्या है? एंगल B है थीटा। एक ट्राइंगल है ADC, इसमें ये एंगल थीटा है। तो एक बात बताओ, एंगल C क्या है दोनों में? कॉमन। एंगल C क्या है दोनों में? कॉमन। तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर। वैसे भी टू एंगल बराबर होने से आपस में ट्राइंगल क्या हो जाती है? सिमिलर। तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल। कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल। अब कह रहा है कि A की वैल्यू, यानी A क्या है? BC दे रखा है 45 और B मतलब AC दे रखा है 30। और कह रहा है कि BD की वैल्यू बताओ। कह रहा है कि BD की वैल्यू बताओ। मान लीजिए BD x है, तो DC कितना होगा? DC होगा 45 माइनस एक्स, यानी DC है 45 माइनस एक्स। इसमें थीटा के सामने है 30, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होगा ना। इसमें थीटा के सामने है 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसमें एंगल A जो ट्रिपल एंगल है इसके सामने है 45 और इसमें जो ट्रिपल एंगल है उसके सामने है 30। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 एकम 3, 10। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई, ये इधर, तो 10 दूनी 20, 45 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 25। तो आपका BD आ गया 25। यही आपका राइट आंसर। कोई ट्राइंगल है, क्या है? कोई ट्राइंगल है और इसकी दो साइड दी हैं 7√50 और जो इनका इंक्लूडेड एंगल है वो 135। इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट अगर मैं मिला देता हूं तो ये साइड मान लीजिए x है,
तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमें पता है कि ये आपकी x/2 होगी। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मैं मिला देता हूँ तो वो तीसरी साइड की हाफ होती है और उसके पैरेलल होती है। तो सबसे पहले तो x निकालना पड़ेगा, कोई भी साइड निकालनी है और एंगल और दो साइड दे रखी हैं तो कौन सा रूल होगा? कोसाइन रूल। तो कोस 135 7 का स्क्वायर 49 रूट 50 का स्क्वायर 50 माइनस जो साइड निकालनी है x² अपॉन 2 इंटू 7 गुणा रूट 50 7 गुणा रूट 50। कोस 135 सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव और 135 की वैल्यू 1/√2। यह आ गया 49 और 50 99 माइनस x² 7 दूनी 14 रूट 50। ये वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ, रूट 50 को 5√2 लिख सकते हो? 5√2 क्योंकि 25 दूनी 50, ये कैंसिल 14 5 70 इधर आके माइनस 70 99 माइनस x²। ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x² आ जाएगा 169। x² आ गया 169 और x की वैल्यू आ गई 13। x की वैल्यू आ गई 13 और जो ये दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन आ गई, क्या आ गई? ये x/2 यानी 13/2। इनको नाम दे दो A B C D E। तो D आ गया आपके पास 13/2। इजी है ये तो बिल्कुल। आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। बस एक बात याद रखना, दो साइड दे रखे हैं और उनके बीच का एंगल दे रखा है। तीसरी साइड निकालनी है तो कोसाइन रूल। और वो एंगल इनके बीच का नहीं, कौन सा भी एंगल हो और कोई साइड निकालनी है, दो साइड दे दी तो आपका कोसाइन रूल काम करेगा। ये देखो AF दे दिया 4, FD दे दिया 6, FD दे दिया 6। तो DB की वैल्यू हमें बतानी है। एक बात बताओ, नहीं ये इसने दे दिया FE और DC क्या है? पैरेलल। तो जो AF और FD का रेशियो होगा वहीं AE और EF का रेशियो होगा। इनका रेशियो है 2:3। 2 दूनी 4 2 3 6, तो इनका रेशियो भी क्या होगा? 2:3। ये बात आई समझ। अब इसने दे दिया DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। ये टोटल हो गई AD कितनी है? 10। AD कितनी है? 10। अब वो पहले का काम खत्म हो गया हमारा, क्योंकि हमें तो BD निकालनी है ना। तो AE और EC का जो रेशियो होगा वही AD और DB का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि DE पैरेलल किसके है? BC के। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय BPT हमने पढ़ रखा है। तो जो AD और DB का रेशियो है वो 2:3 होगा।
तो 2 की वैल्यू 10 है, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 15। यही आपका आंसर है। अब देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक एंगल 120 डिग्री का है। ये कितने का? 120 डिग्री का। और जो हमें पता है इन सेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर पे होता है। इन सेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर पे होता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर सामने वाले भुजा पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये मान लीजिए डी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये पूरा एंगल 120 का था, तो ये एंगल हो गया 60 का, ये हो गया 30 का, ये 90 का। 60 30 90 का हमें रेशियो पता है। 90 के सामने 2, 60 के सामने √3 और इसके सामने 1। तो ये भी आ गया। डी मिड पॉइंट भी होगा। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर आपका एल्टीट्यूड भी होता है, मीडियन भी होता है। तो ये आपका √3 हो गया, तो ये 2 हो गया। अब मान लीजिए आई यहाँ पे है इन सेंटर, तो हमें पता है AI/ID का रेशियो होगा वो इन साइड का सम, यानी 2 2 4 अपॉन में बेस BC 2√3। तो 2 दूनी 4, AI/ID आ गया 2/√3। ID क्या होता है आपका? रेडियस। ID क्या होती है आपकी? रेडियस। तो ID की वैल्यू √3 है, तो AI कितना हो गया? 2। √3 दिया है ना इन सर्कल की रेडियस। तो टोटल AD हो गया, हाइट हो गया 2 + √3। और किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है? √3 + √3 2√3। हाइट कितनी है? कितनी है? 2 + √3, 2 से 2, तो आंसर आ गया 2√3 + 3। यही आंसर है। ये मान लीजिए साइड A है और ये एल्टीट्यूड HA है। ये साइड B है, ये एल्टीट्यूड HB है। ये साइड C है, तो ये एल्टीट्यूड HC। HA की वैल्यू दे दी इसने 6 सेंटीमीटर। HB की वैल्यू दे दी 9 सेंटीमीटर। और HC की वैल्यू दे दी 12 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, साइड ऑफ ट्राइंगल का रेशियो होता है उनके एल्टीट्यूड के रेसिप्रोकल का रेशियो के बराबर। साइड का रेशियो उनके एल्टीट्यूड के रेसिप्रोकल के रेशियो के बराबर होता है। 1/h से क्या होगा? यानी 1/6, 1/9, 1/12। कट रहा है 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। यानी ABC का रेशियो आ गया 1/2, 1/3, 1/4। इन सभी का एलसीएम आ गया 12, तो ये आ गया 6, 3 चौके 12, 3। ABC का रेशियो आ गया 6 4 3। मान लीजिए A है 6, B है 4, तो C कितना होगा? 3। कितनी बात आई समझ में? अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब एंगल A निकालना है और तीनों साइड दी हुई हैं, तो कोसाइन रूल से हम एंगल A निकाल सकते हैं। कोसाइन रूल से एंगल A निकाल सकते हैं। तो कोस A होगा, कोस A 3² + 4²
टोटल 25 हो जाएगा। -6 स्क्वायर 36 इंटू 2 300 के 12 24, ये कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोस ये आ गया -11/24, यानी एक बात बताओ, कोस ये आ गया -11/24। कोस एन है नेगेटिव, क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब है आपका एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन सा में है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो एंगल ए कौन सा है? ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा है? ऑब्ट्यूस एंगल। तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स -11/24। अब देखो, ए सी बी कोई राइट एंगल है, ये आपका 90 डिग्री का कोण है। तो 6 8 हाइपोटेनियस ट्रिपलेट मेरा है, ये होगा 10, ए बी हो जाएगा 10। तो ए बी एल एच क्या है? स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 10। ये एंगल 90 का, क्योंकि स्क्वायर में एवरी एंगल कितने का होता है? 90। ये एंगल आपका है थीटा। तो एक बात बताओ, कोसाइन रूल से ए सी एच में सी एच की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा कोस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस सी एच का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 10। ये आ गया कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, यानी ये आ गया साइन थीटा के बराबर। और साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा होगा, थीटा के सामने क्या है? परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज क्या है? 10, 2 चौके 8, 2 5 10, यानी साइन थीटा आ गया 4/5। 4/5। तो ये आ गया आपका, उधर ही कर देता हूँ, ये 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, तो 136 माइनस सी एच स्क्वायर अपॉन 60 दूनी 120 और 24 5 120। ये आया। और ये आ गया, इधर करता हूँ, 24 चौके 96 इज इक्वल टू 136 माइनस सी एच स्क्वायर। तो सी एच स्क्वायर आ गया, घटाओगे तो 0 40, 9 4 13 40। तो सी एच आ गया कितना आएगा? 2√10। क्या थी यूनिट? है नहीं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ये हमारा था कोस 90 प्लस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे कोस नेगेटिव होता है 90, तो साइन चेंज हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव और 90 है, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस का 4/5 आएगा। तो ये आ जाएगा माइनस, और 6 6 12, कितना हो गया? 252 नहीं 232। अट्ठावन चौके ये आ गया, ये बाई मिस्टेक हो गया। देखो, इसमें होता है, अगर ऐसा दिया हुआ है कोई ट्राइंगल है, उसके अंदर कोई पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो उस पॉइंट से मैं सभी साइडों पे जो परपेंडिकुलर डालता हूँ, जो परपेंडिकुलर जिस भुजा पे डाला वो उस भुजा को क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। तो ऐसे में क्या होता है, ए एफ स्क्वायर ये ले लिया, ये छोड़ दो, प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी ले लिया, ये छोड़ दो, प्लस में सी ई स्क्वायर
अब देखो, अब ये लेना है BF², ये ले लिया था। अब ये लेना है DC² प्लस ये ले लिया था AE², जो हमें निकालना है। AF² 12 का स्क्वायर, BD 8 का स्क्वायर, CE 13 का स्क्वायर। अब आ गए हमें BF 6 का स्क्वायर, DC 14 का स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। 12 का हो गया 144 प्लस 64 प्लस 169 36, 14 का 196 AE²। ये हो जाएगा AE² हो जाएगा, ये उधर आके माइनस हो जाएंगे। 6 64, अच्छा 36 12 145 आ जाएगा ये। 6 4 10 19, 6 4 10 10 19, 9 में से 12 गया था, करना पड़ेगा, ये कर लेना, ये हो जाएगा ऐसे। या 144 64 169, 9 8 17, 6 4 10 7, 377 में से क्या करता हूँ मैं, 36 माइनस कर देता हूँ, 1 4 3, फिर 196 माइनस कर दूँगा, 5 4 1, 145 आ गए। तो AE की वैल्यू आ गई √145।